नमस्कार, तफ्तीश की नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा। तफ्तीश की इस कड़ी में सबसे पहले बात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की, जिसकी सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई परेशान चल रही है। दाऊद को महफूज जगह छिपाने के लिए नए नए ठिकाने खोज रही है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने हाल ही में 4 नए ठिकाने तय किए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से आईएसआई को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा और अब खबर है कि दाऊद पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पनाह लिए हुए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन पर कसा शिकंजा, आईएसआई हुई चौकन्नी। डॉन की सुरक्षा को लेकर आईएसआई परेशान, ठिकाना बदलकर कहां जाएगा दाऊद। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान किसी भी कीमत पर अपनी सरहदों से बाहर किसी महफूज जगह पर शिफ्ट करना चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद को छिपाने के लिए 4 अलग अलग ठिकाने तय किए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दाऊद को थाईलैंड या केनिया की राजधानी नैरोबी शिफ्ट करने की फिराक में है, लेकिन इस योजना को आईएसआई ने इंटरपोल की वजह से फिलहाल रोक दिया है। इससे पहले आईएसआई दाऊद को यूएई शिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से वो ऐसा नहीं कर सकी। आईएसआई का दूसरा प्लान दाऊद को बांग्लादेश शिफ्ट करना था, लेकिन आखिरी वक्त पर इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच करीबी रिश्ते इस प्लान में रोड़ा बन रहे थे, जिसके चलते अब दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर उत्तरी वजीरिस्तान में कहीं छिपाया हुआ है। यही नहीं, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के कुछ सीनियर अधिकारियों को दाऊद को बचाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के लिए महफूज ठिकाने की तलाश में है। इसके लिए आईएसआई बार बार दाऊद के लिए ठिकाने तलाश रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को मिली खबर के मुताबिक आईएसआई ने दाऊद के लिए पाकिस्तान के बाहर 4 नए ठिकानों की तलाश कर ली थी। ये ठिकाने थे थाईलैंड, नैरोबी, यूएई और बांग्लादेश, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से आईएसआई का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई अभी भी दाऊद के लिए महफूज ठिकाने की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को सीधे सीधे दोषी ठहराया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद को पड़ोसी देश में ही पनाह मिली है। दाऊद इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर कहीं छिपा हुआ है और भारत दाऊद के पकड़ने के लिए पूरा दबाव बनाए हुए है। क्या डर गया है डॉन? क्या छिपता फिर रहा है डॉन? ये सवाल इसलिए क्योंकि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का जो बयान सामने आया है, उसने डॉन के नए ठिकाने और उसके डर को जग जाहिर कर दिया है। इतना ही नहीं, इस बार तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को सीधे सीधे दोषी ठहराया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद को पड़ोसी देश में ही पनाह मिली है। दाऊद इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर ही कहीं छिपा हुआ है। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ जब भारत आए थे, तब भी उनके सामने दाऊद को सौंपने का मुद्दा उठाया गया था। दरअसल सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अब तक का सबसे तेज एक्शन शुरू हो गया है। दाऊद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भारत को मदद देने के लिए अमेरिका की रजामंदी ने पाकिस्तान में छिपे बैठे सबसे बड़े डॉन और उसके आकाओं में खलबली मचा दी है। अब तक कराची के क्लिफ्टन रोड में मजे से रहता आया दाऊद इब्राहिम अब भाग रहा है और माना ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे अफगानिस्तान से लगे इलाकों में किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को दाऊद के ठिकाना बदलने को लेकर पुख्ता जानकारी मिली है। देखिए, जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी स्टेप उठाया जाएगा। अगर आप देखें तो ओसामा बिन लादेन को मारने में भी कई साल लग गए, लेकिन जैसे ही अगर दाऊद इब्राहिम पे कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अमेरिका और भारत मिलकर उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। भारतीय खुफिया एजेंसियों का दावा है कि दाऊद पूरी तरह अंडरग्राउंड हो गया है। उसे न तो अब देखा जा रहा है और न ही अपने साथियों के साथ बातचीत करते सुना जा रहा है। आईएसआई और दाऊद इब्राहिम पर काफी दबाव है। खबर तो ये भी है
कि दाऊद की सही जानकारी अब सिर्फ पाकिस्तानी सरकार और खुफिया एजेंसी ISI के पास है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब भारत का मोस्ट वांटेड डॉन गिरफ्त में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से आवाज बुलंद की है, उसी का नतीजा है कि दाऊद इब्राहिम और उसे पनाह देने वालों की हकीकत अब सामने आ रही है और इसलिए दाऊद को पकड़ने में अमेरिका जैसा देश भारत का सहयोग करने के लिए राजी हुआ है। जब मैं 20 साल पहले विश्व के कुछ नेताओं से मिलता था और आतंकवाद की चर्चा करता था तो उनको ये बात गले नहीं उतरती थी। वो कहते थे तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। लेकिन धीरे धीरे आज पूरा विश्व देख रहा है कि आतंकवाद किस प्रकार के फैलाव करता चला जा रहा है। आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता को अब दुनिया ने भी समझा है और दाऊद इब्राहिम तो आतंकवाद का वो चेहरा है जिसने अपराध के सिंडिकेट के साथ भी भारत को सीधा निशाना बनाया है। 1993 के मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट के बाद कई आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में उसका नाम जुड़ता रहा। वो पाकिस्तान और गल्फ देशों में अपने ठिकानों के बूते भारत को चकमा देता रहा। पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी ने तो दाऊद को भारत के खिलाफ सीधे अपने एजेंडे में शामिल कर लिया। कराची के क्लिफ्टन रोड में दाऊद इब्राहिम के लिए शानदार घर मुहैया कराया गया और इसके पुख्ता सबूत होने के बावजूद पाकिस्तान हमेशा से इनकार करता रहा कि दाऊद पाकिस्तान में है। यही नहीं, जब भी दाऊद पर मुश्किल आई तो पाकिस्तान में उसे गुप्त ठिकानों पर छुपने में मदद दी गई। दाऊद के खिलाफ कदम उठाने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बनी सहमति ने पाकिस्तान को एक बार फिर डरा दिया है। एक बार फिर दाऊद को अज्ञात ठिकाने पर छिपाया गया है। दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक और शैतानी दहशतगर्द हैं, उनका जो शरण स्थली है वो कहाँ है? पाकिस्तान है। उनका जो है गतिविधियों का केंद्र कहाँ है? पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान में घूमते रहते हैं, पाकिस्तान में सुरक्षित घूमते रहते हैं, पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को करते रहते हैं, पाकिस्तान में रह करके और पूरी दुनिया में दहशत का तांडव करते रहते हैं और पाकिस्तान कहता है कि वो हमारे नागरिक हैं। प्रधानमंत्री बहुत बार ये बात कह चुके चुनाव के बीच में, चुनाव से पहले, कि जिस तरीके से अमेरिका ने अल-कायदा के चीफ को पाकिस्तान के अंदर मारा है, हिंदुस्तान दाऊद के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये बात एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने कही है। आज उनके हाथों में ताकत है, सरकार है। दाऊद के साथ वो क्या करते हैं, वापस लाते हैं, किस तरीके से क्या कदम उठाते हैं, सारे देश की निगाहें उनकी तरफ लगी। भारत की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां लंबे वक्त से दावा करती रही हैं कि नारकोटिक्स की स्मगलिंग से इकट्ठा की गई दौलत से दाऊद इब्राहिम भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहा है। लेकिन दाऊद के नेटवर्क को तोड़ने के लिए जिस तरह से भारत ने तैयारी शुरू की है, उसने उसे अब भागने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मथुरा की कोतवाली पुलिस ने एक फर्जी अधिकारी को गिरफ्तार किया है। नवनीत राणा नाम का यह आरोपी खुद को खुफिया एजेंसी रॉ का एडिशनल सेक्रेटरी बता रहा था, जो मथुरा जेल में बंद शातिर बदमाश राजेश उर्फ टोटा की पैरवी के लिए पुलिस पर दबाव बना रहा था। देखिए रिपोर्ट। पुलिस थाने में खड़े इस शख्स का नाम नवनीत राणा है। नवनीत राणा को मथुरा कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस पर आरोप है फर्जी रॉ अधिकारी बनकर लोगों पर रोब झाड़ने का और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने काम निकलवाने का। लेकिन इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाता, ये चढ़ गया पुलिस के हत्थे। दिल्ली के रहने वाले नवनीत राणा को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मथुरा सीओ सिटी पर अपने एक दोस्त राजेश को रिहा करने का दबाव बना रहा था। सीओ सिटी ने नवनीत राणा का आई कार्ड जब देखा तो उन्हें शक हुआ और उसके बाद जब नवनीत से कड़ी पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया। अधिकारियों से अनर्गल बात करने लगा कि हम रात से आए हैं,
इस बात की फिर जानकारी जब क्षेत्राधिकारी नगर को हुई तो क्षेत्राधिकारी नगर ने उनको रोक लिया, उनसे बातचीत किया, हम लोग की और वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में बात लाई गई। फिर अन्य जगहों से वेरीफाई किया गया तो इस व्यक्ति का जो अपने को अधिकारी होने की बात ये कह रहे थे उसकी पुष्टि नहीं हुई है। अन्य चीजों की भी इससे गहन पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के उपरांत जो भी एप्रोप्रिएट सेक्शन बनेगा वो उस आधार पे इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब नवनीत राणा से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि और कितने लोगों को ये फर्जी रॉ अधिकारी बनकर ठग चुका है। मथुरा से विपेंद्र, जी मीडिया। इससे पहले भी एक शख्स 3 साल से फर्जी रॉ अधिकारी बनकर पूरे कानपुर की खुफिया जानकारी जुटाता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कौन है वो शख्स, क्या नाम है उसका और क्यों किया उसने ये गुनाह? चलिए देखते हैं हमारी रिपोर्ट जिसमें आपको मिलेगा हर सवाल का जवाब। ऊंची कटकाठी, आंखों में चमक, काले रंग का सूट, दिखने में तो ये शख्स किसी सरकारी विभाग का बड़ा अधिकारी लगता है, अच्छे खासे रसूख वाला लगता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। पुलिस थाने में खड़े इस शख्स का नाम आशुतोष त्रिपाठी है, जो पिछले 3 सालों से फर्जी रॉ एजेंट बनकर कानपुर के सरकारी विभागों की जानकारी जुटा रहा था। आशुतोष और उसके 3 दोस्तों को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर कानपुर के बड़े चौराहे का पिछले 3 महीने का वीडियो मांगने लगा। पुलिस अधिकारी पहले तो आशुतोष और उसकी बातों से हैरान हो गए, लेकिन जब पुलिस विभाग ने रॉ अधिकारियों से बात की तो उन्होंने आशुतोष को जानने से इनकार कर दिया। ये पूरी तरह से एक फ्रॉड और फेक आदमी है जो अपने आप को एक सिविल सर्वेंट बता के ये सब करता रहा। तो इसके खिलाफ थाना कोतवाली में धारा 170, 419, 420, 467, 68 के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है और इसको कस्टडी में लिया गया है। आशुतोष की माने तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने अपना रुतबा और झूठी शान दिखाने के लिए उसने ये नाटक रचा और इस नाटक में उसका साथ दिया उसके 3 दोस्तों ने। फर्जी रॉ एजेंट के पास से पुलिस ने कई मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, एटीएम कार्ड और लाल बत्ती लगी गाड़ी बरामद की है। लेकिन इसका मेन इंटेंशन यही था कि एक तो इसके घर वालों को और इसके मोहल्ले वालों को एक तो इसका एजेंसी में होने का एक दिखावा करना और फिर अधिकारियों के पास जाना, अधिकारियों से अपना मतलब परिचय बनाना, इस तरह से करता था। और साथ में जो 2 लोग इसने रखे थे, जो ड्राइवर और पीआरओ जो रखे थे, इन लोगों को भी दिखाना था कि मैं एक ऑफिसर हूं और मैं एक डिस्क्रीट इंक्वायरी कर रहा हूं यहाँ पे कानपुर में, और ये पूरा शो करने के लिए ये सब किया। फर्जी रॉ एजेंट और उसके 3 साथियों से पुलिस अब कड़ी पूछताछ कर रही है और सच जानने में जुट गई है कि क्या वाकई झूठा रॉब दिखाने के लिए वो फर्जी रॉ एजेंट बना या फिर माजरा कुछ और है। कानपुर से मोहम्मद उजैर, जी मीडिया। मुरादाबाद के मालवीय नगर में मध्य प्रदेश के 3 युवक किन्नर बनकर एक घर में घुस गए और जबरन पैसे लूटकर भागने लगे। उसी वक्त महिला ने शोर मचा दिया और भाग रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। गुस्साए भीड़ ने इन युवकों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें आई है मुरादाबाद के मालवीय नगर से, जहां मध्य प्रदेश के 3 युवक किन्नर बनकर एक घर में घुसे और जबरन पैसे लूटकर भागने लगे। जैसे ही ये तीनों भागने की फिराक में थे, उसी वक्त पीड़ित महिला ने शोर मचा दिया और भाग रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। मौके की ताक में है और एक लेडीज के घर में घुस गए जिनका पति भी नहीं है, बेचारी विधवा है। उनसे 4000 घर से निकाल के ले आया, उनके छीन के जबरदस्ती, और मैं उन लेडीज को पीछे ले गया। यहाँ पे आके मैंने इन्हें पकड़ा तीनों को और मुझे मारने की कोशिश करे तीनों। गुस्साई भीड़ ने इन युवकों की जमकर लाठी डंडों से पिटाई की। करीब आधे घंटे तक इन लोगों की पिटाई चलती रही। हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने इन लोगों को भीड़ से छुड़ाया और वो अपने साथ ले गई।
फिर मेरे से 2100 दिए, फिर कह रहे फिर है ना चावल के दाने देने लगे, फिर कह रहे 1 2 3100। मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, मैं बेटे को फोन करती हूँ। कह रहे फोन नहीं हो, तुम बच्चों की खातिर इतना दे सकते। मैंने कहा मेरे पास है ही नहीं, मेरे आदमी से पे नहीं है, तुम बच्चों की खातिर इतना दे सकते। बाबा ये बोल लगे, नंगापन दिखाने लगे थे, गंदगी दिखाने लगे सब। बाबा कपड़े उतारने के लगने लग गए। बच्ची थी, मैंने सवाल नहीं दिए, तो फिर मैंने जबरदस्ती, मेरे पास 1500 और थे, पहले 2100 थी, फिर 1500 में से और ले गए थे। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है, लेकिन सवाल भीड़ के इंसाफ पर भी उठ रहे हैं कि आखिर भीड़ को इन लोगों की पिटाई का अधिकार किसने दिया। मुरादाबाद से दीपचंद जोशी, जी मीडिया। और इस वक्त बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है। टीटरी इलाके में 3 दिनों से बिजली न आने से नाराज लोगों ने बिजली विभाग के एसडीओ को बंधक बना लिया है। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं जी मीडिया संवाददाता कुलदीप चौहान से। कुलदीप, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? अंकित, देखिए मैं बता दूं, जो अग्रवाल मंडी टटीरी कस्बा पड़ता है, यहाँ पर 3 दिन से लाइट की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से, जिसको लेकर के लोग आक्रोशित थे। कई बार अधिकारियों को उन्होंने शिकायत भी की इस चीज को लेकर, क्योंकि जो तार है, तार भी जर्जर हो चुके हैं। इससे पहले गांव में, यहाँ पे कस्बे में हादसे भी हो चुके हैं, मौत हो चुकी है कई। तो उसके बाद भी जो विभाग है, विद्युत विभाग, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो आज जो है एसडीओ जब यहाँ पर कस्बे में पहुंचे तो उन्होंने एसडीओ को बंधक बना लिया है और उनका जुलूस निकाल रहे हैं बाजारों में। अभी देखा जाए तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। जी कुलदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या एसडीओ को छुड़ा लिया गया है बंधक बनाए हुए? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो पब्लिक है, पब्लिक ने अभी तक बंधक पहले बैठा लिया था, उनको बंधक बना करके उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने पुलिस के साथ ही जो पुलिस मौजूद थी तो बाजारों में जुलूस निकाला गया है। हालांकि अभी एक आधा जो एसडीओ है, एसडीओ पुष्पदेव का यही कहना है कि उन्होंने जो यहाँ पे जो लाइनमैन है, एक लाइनमैन को बर्खास्त भी कर दिया है और इस जो यहाँ पे लाइन बेकार नहीं पड़ी, इस लाइन को भी ठीक किया जाएगा, जो अभी तक अधिकारी का कहना है। जबकि लोग अभी तक भी आक्रोशित हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रिया कुलदीप जानकारी देने के लिए।